किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता तन से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें कहीं चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर चांद तानों के लिए मीलों मील मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर तोता रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बिना मेहनत के बिना काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? चुपके से किसी के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मजा है। तरह तरह के फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आजादी मिली हुई है इसका तो मजा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक क्यों चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने इसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मजेदार आम लगते हैं, तुमने तो कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मजा हम सबसे पहले उठाते हैं, तुम्हारे मालिक किसान से पहले। तोते ने आंखें मटका मटका कर कहा। बैल हाँ चुप रहने वाला था। वो अपनी थोथन को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड, बारिश और ओलम की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दुबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सदी के साथ होता है। अब हमारी जिंदगी को भी तो देखो, आजादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़ कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बस उकाब चिपटा मारकर हम पर हमला कर देते हैं। आजादी मिली है तो उससे कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मजा और आजादी को मुफ्त में थोड़े ही मिलती है। तोते ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बैल ने भी सर हिला के कहा, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे खानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है, और सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है तब कुछ खाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आजाद भले ही ना हो, मगर एकदम बेमायनी बिल्कुल भी नहीं है। तोते को बैल की बात से ही लगी। वो बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुदरत ने हमारी जिंदगी को जैसा बनाया है हमें वैसा ही जीना है। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर तोता फिर से उड़ गया। बैल देर तक सर उठाए देखता रह गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है हमें अपना काम पूरा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है।